अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ तारिक अनवर नदवी। आज मैं हाजिर हुआ हूं इम्पेज सीरीज़ का सबक नंबर 10 के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्पेज में इमेज कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इम्पेज में हम कोई भी मैटर तैयार करते हैं तो उसको मोबाइल वगैरह में खोलना दुश्वार होता है। मोबाइल वगैरह में हम उसको नहीं खोल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इमेज बना करके दिखाएंगे कि इमेज में हम कैसे एक इमेज बना करके मोबाइल वगैरह पे व्हाट्सएप वगैरह के शेयर कर सकते हैं और आसानी के साथ मोबाइल वगैरह में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेज ओपन हो गया। ये आप देख रहे हैं कि एक इमेज हमारा इमेज में बना हुआ है। तो आज आपके सामने हम बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक नया इमेज बना करके दिखाते हैं कि ये इमेज में किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं। कंट्रोल एन के ज़रिए से हम आसानी के साथ नया पेज ले सकते हैं कीबोर्ड का इस्तेमाल करके। इस तरह का इमेज बनाने के लिए हमें लैंडस्केप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट पे चेक मार्क किया हुआ है तो हम लैंडस्केप पे कर देते हैं। और यहाँ पे A4 साइज सिलेक्ट है तो यहाँ पे हम पेज सिलेक्ट कर देते हैं इमेज के लिए A5। तो ये साइज जो आपका दिख रहा है इमेज का, ये A5 साइज का है। तो यहाँ से हम A5 पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा सिलेक्ट हो गया और ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। अब इसमें हम कुछ मैटर टाइप कर चुके हैं। अब इसको हम एक इमेज की शक्ल बना करके दिखाते हैं। अब इसके बैकग्राउंड में हम कोई कलर डालना चाहते हैं या कोई इमेज वगैरह सेट करना चाहते हैं तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में हम कैसे कलर डाल सकते हैं उसको करके दिखाते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए हम सबसे पहले सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं और पेज पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा ये पेज सिलेक्ट हो गया है। पेज एडिटिंग रिबन बार खुल गया है। अगर ये पेज सिलेक्ट नहीं रहता तो ये ऑप्शन हमारे सामने नहीं आता है कि इसका बैकग्राउंड में हम कैसे कलर डाल सकते हैं, बॉर्डर कहाँ से डाल सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं आता। दूसरा पहचान ये है इसका कि ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स दिख रहा है। छोटे छोटे नोट्स साइड में दिखाई देते हैं कि ये पेज हमारा सिलेक्ट है। देखिए चारों कोने पे और बीच बीच में भी ये नोट्स दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है पेज हमारा सिलेक्ट है। अब यहाँ से हम आसानी के साथ इसका कलर डाल सकते हैं। इसका बैकग्राउंड में हम कोई भी कलर डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर डाल सकते हैं। जो भी कलर हम चूज़ करना चाहें आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ब्लू कलर डाल देते हैं। ये टेक्स्ट हमारा नहीं दिख रहा है तो हम फिर हैंड टूल पे जाएंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करके कंट्रोल ऑल प्रेस करेंगे। ये हमारा पूरा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम इसका कलर वाइट कर देते हैं तो ये साफ दिखेगा। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है। ये इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। अब इसमें हम कोई बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो फिर हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके इस पेज को सिलेक्ट करेंगे और देखिए हमारे सामने ऑप्शन खुल करके आ गया है। ये नन जिसमें लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने बॉर्डर का पूरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम जो बॉर्डर डालना चाहें आसानी के साथ सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। यहाँ से हम ये बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं और बॉर्डर का पॉइंट 1 है जिसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से 0.5 करके इंटर कर देते हैं। ये देखिए हमारे सामने ये बॉर्डर आ गया। ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम अब इस बॉर्डर का भी कलर हम चेंज करते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। तो बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए बॉर्डर हमारा पहले से सिलेक्ट है तो हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने खुल करके आ गया। यहाँ से हम जो भी कलर देना चाहे आसानी के साथ दे सकते हैं। बॉर्डर कलर हम रेड कर देते हैं। ये देखिए हमारे सामने खुल करके आ गया है। ये एक इमेज हमारा बन करके तैयार हो गया है। अगर इस हेडिंग वगैरह में और भी हम कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं। हेडिंग में और भी कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसा कि मैं सबक नंबर 5 में बताया था कि इस तरीके से अगर छोटा अनाउंसमेंट वगैरह तैयार करना हो, ऐलान वगैरह तैयार करना हो तो उसमें हेडिंग वगैरह का डिज़ाइन ग्राफिक टूल के ज़रिए से किया जाता है। तो यहाँ से हम ग्राफिक टूल का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा और हम इसमें डिज़ाइन कर देते हैं ताकि ये थोड़ा हमारा नुमाया दिखे। इस पर हम सिलेक्ट किए हैं। अब इसका भी हम बॉर्डर डाल के उसका बॉर्डर कलर चेंज कर देंगे। जैसे हम यहाँ से कोई एक बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम ये बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर का भी
पॉइंट हम 3 कर देते हैं। ये देखिए हमारे सामने बॉर्डर दिख रहा है। अब बॉर्डर का हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि साफ साफ दिखे। ये देखिए बॉर्डर हमारे सामने दिख रहा है। इस तरीके से हम और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जैसे हमारे सामने डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है, ये एक इमेज बन गया है। अगर आप इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई और इमेज डालना चाहते हैं, कोई अच्छा सा इमेज सेटअप करना चाहते हैं जो आप खुद तैयार किए हैं, कोई डिज़ाइन वगैरह वो डालना चाहते हैं, तो वो भी आसानी के साथ डाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको ये सब बैकग्राउंड वगैरह ख़त्म कर देते हैं। हम इसका बैकग्राउंड नन कर देते हैं। ये देखिए नन करने के बाद ये वाइट हमारा टेक्स्ट भी वाइट है, जिसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा। तो हम पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करके हम टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं। ये हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। इसका हम बॉर्डर भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से हम पेज सिलेक्ट करेंगे और ये बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से हम नन को सिलेक्ट कर देंगे। बॉर्डर हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम इसके बैकग्राउंड में कुछ और इमेज डालना चाहते हैं जो हम अपनी पसंद का कहीं सिलेक्ट करके रखे हुए हैं वो डालना चाहते हैं, या कुछ नया इमेज हम खुद से डिज़ाइन किए हुए हैं वो इसके बैकग्राउंड में डालना चाहते हैं, कहीं की तस्वीर है वो डालना चाहते हैं, तो वो हम कैसे इसमें सेटअप करें तो वो भी करके दिखाते हैं। उसको इसमें लाने के लिए यानी इंपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैं सबक नंबर 9 के वीडियो में बताया था, या इंपोर्ट जो अभी ब्लॉक दिख रहा है वो उस वक्त अनब्लॉक होता है जब हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर बॉक्स ड्रा करते हैं तो वो हमारा ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाता है। वहाँ से हम पिक्चर ला सकते हैं। तो यहाँ से हम एक पिक्चर बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ से हम पिक्चर बॉक्स ले चुके हैं। अब इसमें जैसा कि मैं सबक नंबर 9 में बताया था 3 तरीके से इमेज लाया जाता है। अगर आप हमारे सबक नंबर 9 को नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम डबल क्लिक करके एक इमेज ले आते हैं। जैसा कि मैं ये इमेज उसके बैकग्राउंड में स्काई का इमेज सेटअप करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारे सामने ये इमेज आ गया है, लेकिन ये सेटअप नहीं, ऊपर भी कुछ हिस्सा खाली दिख रहा है, नीचे भी कुछ हिस्सा खाली दिख रहा है। तब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं ताकि ऊपर भी सेट हो जाए और नीचे भी सेट हो जाए। तो यहाँ से हम इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। 113 है तो हम इसको 128 करके इंटर करते हैं। ये देखिए हमारा ये पूरा इमेज सेट हो गया है। ये बिल्कुल बराबर हो गया, जितना बड़ा हम बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा हमारा बॉक्स है ये सेटअप हो गया आसानी के साथ। अब ये इमेज हमारा ऊपर में और टेक्स्ट हमारा बैक में चला गया है, तो इसको हमें बैकग्राउंड में डालना है। तो उस वक्त सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्शन टूल पे जा करके हम पेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एडिट मेनू में जा करके सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे। ये इमेज हमारा बैकग्राउंड में चला गया है और ये अच्छा एक इमेज डिज़ाइन हो गया है। अब इसमें आप टेक्स्ट का कलर जो भी डालना चाहें आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके जो भी कलर हम अपने बैकग्राउंड के मुताबिक देना चाहें तो दे सकते हैं, जो भी उस पर सेटअप हो। जैसा कि यहाँ पे हम येलो कर देते हैं। ये देखिए अभी नहीं दिख रहा। जैसा कि मैं ग्राफिक टूल वाले वीडियो में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम इस पर डिज़ाइन करते हैं तो जब हम हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं यानी राइटिंग मोड में हमारा पेज रहता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, सब छुप जाता है। जब हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं तभी हमारा कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये हमारा पीछे छुप गया है। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे सामने खुल करके आ गया है। अब अगर इसमें हम कोई बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो वो भी हम आसानी के साथ लगा सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये पेज हमारा सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पे हम नन पे जाएंगे और यहाँ से एक बॉर्डर हम सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी बॉर्डर हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ से ये बॉर्डर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा 0.5 दिया हुआ है जिसकी वजह से बॉर्डर साफ साफ दिख रहा है। यहाँ से आप जितना भी चाहें बॉर्डर को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम 3 कर देते हैं, ये बॉर्डर हमारा देखिए बिल्कुल पतला सा एकदम बारीक हो गया है। अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे 6 करके मैं एंटर किया तो ये बॉर्डर और मोटा हो गया है। जितना आप चाहें इसको सेटअप कर सकते हैं। ये एक इमेज हमारा बन करके तैयार हो गया है, लेकिन अब भी हम इसको किसी मोबाइल वगैरह में नहीं खोल सकते हैं। ये पूरा इमेज अभी नहीं बना है। अब इस इमेज को मोबाइल में खोलना है तो इसके लिए हमें इसको सेव करके एक्सपोर्ट पेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट पेज करने के लिए हम फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ देखिए एक्सपोर्ट पेज, जैसा कि मैं सबक नंबर 9 में यहाँ तक बताया था, इंपोर्ट तक यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया था। अब एक्सपोर्ट पेज बाकी था तो उसका हम यहाँ इस्तेमाल करके दिखाते हैं। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आया। हमारे पास एक ही पेज है जिसकी वजह से इस पर सिलेक्ट है, या हम ऑल पे भी सिलेक्ट कर दें या हम पेज पे सिलेक्ट कर दें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेज होता तो ये ऑल पे ऑलरेडी मार्क लग करके आता है। उसके बाद अगर
5 पेज आपके पास, अगर एक पेज का इमेज बनाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे 1 to 1 करके ओके करते आपका इमेज एक पेज का बन जाता है। अगर पूरा बनाना चाहते हैं तो ऑल पे सिलेक्ट रहता है और आप ओके करके इमेज बना सकते हैं। यहाँ पे अभी एक ही पेज है हमारा, किसी पे भी क्लिक कर देंगे हमारा ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम इस पेज का, इस इमेज का क्या नाम देना चाहते हैं। नाम सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है। देखिए इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आता है, एक पोस्ट स्क्रिप्ट का, एक बिटमैप फाइल का। ये याद रखिए कि जब भी हम इमेज में कोई मैटर तैयार करके उसका इमेज बनाना चाहते हैं तो उस वक्त हम बिटमैप फाइल का इस्तेमाल करेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट का नहीं। पोस्ट स्क्रिप्ट उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम कोरल ड्रा में यहाँ से कोई मैटर ले जाना चाहते हैं या फोटोशॉप में कोई मैटर ले जाना चाहते हैं, तो उस वक्त हम सेम प्रोसीजर के साथ पोस्ट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम कोरल ड्रा या फोटोशॉप में टेक्स्ट ले जा पाते हैं। तो यहाँ पे हम बिटमैप फाइल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी नाम डाल देते हैं, जैसे सरफराज नाम डाल दिए और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा ओके का, यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ये इमेज हमारा बन करके तैयार हो गया है। हम यहाँ से आपको इमेज भी खोल करके दिखाते हैं। तो ये इमेज हमारा बन करके तैयार हो गया। तो चलिए हम यहाँ से आपको इमेज भी खोल करके दिखाते हैं। देखिए इस फाइल में मैंने सेव किया था, यहाँ पे देखिए सरफराज नाम से एक इमेज हमारा तैयार हो गया है। इसको हम आसानी के साथ मोबाइल वगैरह में खोल सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करके देख सकते हैं आसानी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि एक्सपोर्ट पेज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और किस काम के लिए होता है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इमेज में हम किस तरीके से एक अच्छा से अच्छा इमेज बना सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।